हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को विष के दांत जो कि हिंदी के दूसरा पार्ट है उसका पूरा मोस्ट MBVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में गद्य करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या लड़ते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीटली रिवीजन करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखना है, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना छूटे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, आप ऐसा चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। पूछ रहा है उनसे कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब जो थे इस चैप्टर के एक पात्र हैं, जो बहुत ही अमीर आदमी है। उनके पास घर, बंगला, गाड़ी सभी है। 5 बेटी है, 5 बेटी हैं। और कितने बेटे हैं? एक बेटा है, जिसका नाम क्या है? खोखा या काशू। प्यार से उसे क्या कहते हैं? खोखा। सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी बहुत शालीन, सुसज्जित थी, जो बहुत ही सुशील थी, जो अपने माता पिता की इज्जत को समझते थे। ठीक है, और जो काशू था वो क्या था? अववाद था, मतलब इनके लिए सभी नियमें इन दोनों में समान नहीं थी, वहाँ पर लैंगिक विभेद किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है? चैप्टर का बेस है। वहीं पे एक नौकर था गिरधर, इसका बेटा मदन था। ये कुछ चैप्टर के पात्र मैं आगे की ओर आपको समझाती चलूँगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा हम उसे चैप्टर को भी समझते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम पहले देखते हैं। हमारी क्वेश्चन कह रही थी कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो उद्दंड भी नहीं थी, नासमझ भी नहीं थी, और मूर्ख भी नहीं थी। वो सब क्या थी? बहुत ही ज़्यादा शालीन और समझदार थी। ठीक है, तो उनकी पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। मतलब यूनान जो है यूरोप की एक साहित्य है। यूनान को क्या कहता है? साहित्य का पालना भी करता है। रोम ये सब क्या यूरोप के देश हैं का संपूर्ण साहित्य कहीं अधिक विशाल है। से कहीं मतलब इनसे कौन सा साहित्य सबसे विशाल है? तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जो है वो दुनिया का सबसे पुराना साहित्य और भाषा माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के दांत पाठ की विधा है, मतलब किस प्रकार की विधा है? कोई व्यक्ति चित्र होता, जैसे हमारा पहला जो था गद्य खंड में चैप्टर जाति प्रथा वाला, तो वो क्या था? वो एक निबंध था। बट यहाँ पूछा जा रहा है विश्व के दांत पाठ की विधा। पाठ की विधा है, तो ये क्या है? एक प्रकार की ये क्या है? तो ये कहानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन जो था वो सेन साहब का एक नौकर था। गिरधर उसका बेटा था, जो उन्हीं के घर के बगल में रहता था। ठीक है, जिन्हें सेन साहब रखे हुए थे। ठीक है, तो मदन ने क्या किया था? काशू के साथ तो लड़ाई उड़ाई किया था। तो क्या हुआ था? सेन साहब ने गिरधर को रोज़ डांटते थे, तुम्हारा बेटा ऐसा किया वैसा किया। तो क्या हुआ था? मदन को रोज़ क्या पड़ती थी? मार पड़ती थी। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो मार खाना क्या था उसके लिए? बहुत ही मामूली बात था। वो हमेशा ही मार खाता रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो तो आप भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे रैंक ला सकते हो, टॉपर्स बन सकते हो, और अपना और अपने परिवार का, अपने टीचर्स का
और अपने समाज का नाम रोशन करते हो और अपने एक समाज में प्रेरणा बन सकते हो, एक्सप्लेनेशन बन सकते हो सभी के लिए, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है ताकि जब टॉपर लिस्ट निकले तो आपका भी नाम उसमें शामिल हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी इनमें से कौन था। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी किस कहानी के लेखक हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, किस है कहा है, तो विष के दांत, विष के दांत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएगा ताकि हम आपके लिए सभी प्रकार की फैसिलिटी क्या करें, प्रोवाइड करा सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मतलब ये कथन जो है चैप्टर में ये किसने कहा था। तो खोखा को इंजीनियर बनाने की बात कौन करता है, तो खोखा क्या है, काशू है। काशू के पिता कौन है, सेन साहब। तो सेन साहब ही उनके लिए क्या सपने देखते थे कि इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर वक्टर बनाऊंगा। तो क्या हुआ, तो ये कथन किसका हुआ, तो सेन साहब, एक पिता ही अपने पुत्र को कुछ बनाने की बात सोच सकते हैं। तो ऑप्शन में ए जो है का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे और आप भी अच्छा स्कोर कर आ पाए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आती, ये क्या है। ये जो पांचों नाम हैं, ये पांचों नाम हैं किसके हैं, ये पांचों नाम क्या है, खोखा की बहन यानी सेन साहब की बेटियां जो बहुत ही शालीन और सज्जन थी, ठीक है। किसकी बहनें थी, तो तो सेन साहब की ये बेटियां हैं तो उनके बेटों की ही बहनें होंगी। तो उनका बेटा कौन था, तो उनका बेटा था खोखा। तो खोखा की बहनें थी ये पांचों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, विष के दांत, विष के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है। तो विष के दांत जो है वो किसकी रचना है, तो वो नलिनी विलोचन शर्मा जी की रचना है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को सही मान सकते हो। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो वहाँ पे लिखा था, तो मैं तो खोखा को क्या बनाना जा रहा हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और किसी प्रकार का आपके मन में डाउट ना बचे, इस प्रकार से इसका ऑल टर्न के साथ रिवीजन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेन साहब की नई मोटर कितने की थी। तो उनके पास एक क्या थी, एक 7,500 की मोटर कार थी जिसे कोई नहीं छू सकता था सिवाय क्या, खोखा के, क्योंकि वो तो क्या था, वो घर के नियमों का अवतार था। घर का नियम था कि सोफर साफ सफाई के सिवा और कोई भी उस गाड़ी को छू नहीं सकता। बट अब बात कौन था, तो खोखा था, वो छू सकता था, तोड़ सकता था, फोड़ सकता था। तो सेन साहब की नई मोटर कितने की, तो वो कितने थी, 7,500 की, काले रंग की थी, 7,500 की। तो 7,500 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का ताड़ा कौन था। तो आंखों का ताड़ा कौन होता है, आंखों का ताड़ा क्या होता है, मतलब किसी भी पिता के इकलौते जब बेटे होते हैं तो उनके लिए इकलौता ताड़ा क्या होता है, उनका बेटा ही होता है। उनका खोखा, जैसे यहाँ पे क्या था, उनका बेटा कौन था, उनका बेटा था खोखा, खोखा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खोखी तो होगी नहीं, खोखी तो 5 थी, कोई लाडली ही नहीं थी उनकी, सिर्फ शालीन थी, ठीक है ना। तो खोखा जो था उनकी आंखों का ताड़ा था, कलेजे का टुकड़ा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो मतलब डॉट किससे हो सकता था, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि गढ़ में का यही रूल था कि कोई भी गाड़ी को नहीं छू सकता है सिवाय एक अपवाद था, कौन था, तो ऑप्शन में डी जो बिल्कुल सही आएगा, खोखा था। अपवाद वो गाड़ी को छू ही सकता था, जो मन चाहे वो कर सकता था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था,
नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ये सारे जो भी आपके होते हैं कि सारे के लेखक का जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, उपलब्धियाँ, कीर्ति, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में मोस्टली 50% यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही मार देना है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको सारे डाउट्स यानी आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे, आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक में जो हर बार पूछे जाते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत क्या हुआ था लास्ट में कि मदन ने क्या किया था, खोखा का दांत तोड़ दिया था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो क्या होता था जो हर रोज़ पिटता था, किसके वजह से, खोखा के वजह से। तो मदन ने उसके क्या किए थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। कितने दांत तोड़े थे, कभी कभी पूछता है तो 2 दांत तोड़ दिए थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कथन है, कथन जो होते हैं इसकी डिफिनेशन, इसकी व्याख्या करने को भी बहुत आता है, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो हम व्याख्या पढ़ते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीतते हैं, पर उसी हालत में जब झोपड़ी वालों की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पकती है। तो गरीबी मतलब क्या था, मदन को अपने ही लोग क्या करते थे, खिलाफ हो जाते थे, उसके पिता ही उसी मारते थे जबकि उसकी कोई गलती होती नहीं थी, ठीक है ना। तो महल वाले झोपड़ी वालों में क्या, हमेशा महल वाले ही जीतते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल सही आंसर। जो विष के दांत में ये कथन कहा गया है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। सेन के जो भी रूल थे, सिद्धांत थे, संस्कृति थी, वो सबके के सब बदल दिए गए, किसके लिए, मात्र खोखा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह कथन या पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा था। तो सेन साहब जो थे वो मदन को कहा करते थे कि ऐसी इस प्रकार के ही लोग क्या बनते हैं, आगे गुंडे, चोर, डाकू बनेंगे, और अपने बेटे को इंजीनियर वो बनाना चाहते थे और लोगों के बच्चों को इस प्रकार की गंदी गंदी बातें बोला करते थे और उसे मार भी खिलाया करते थे। तो ये कथन किसका है, तो सेन साहब का कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस कहानी में अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पोस्ट करके अच्छे से देखना है। आई थिंक आपको 2-3 बार पढ़ने से ही ये सारे क्वेश्चन याद रखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट भी, जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। मतलब किस वर्ग को अंतर विरोध, जैसे मदन गरीब था, ठीक है ना, गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से आज बिलोंग करता था, तभी तो उसे इतना अत्याचार सहना पड़ता था। तो वो किस परिवार से था, वो मध्यम वर्ग परिवार से था। उसके पापा ठीक ठाक नौकरी करते थे सेन साहब की फैक्ट्री में, ठीक है, तो वो मध्यम वर्ग परिवार था। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक उठा। तो कौओं की जमात में एक हंस शामिल होने के लिए ललक उठा था। तो कौवे किससे कहा गया है, तो मदन और उसके दोस्तों जो लट्टू नचा रहे थे उसे क्या कही थी, कौवे की जमात थी। और हंस कौन था, खोखा था। तो हंस ही क्या होते हैं, ललक उठते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए बेझिझक, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदन ने काशू को कितने दांत तोड़ डाले। तो मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम्स में। तो मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ दिए थे, 2 तोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे, कौन सी भाषा भाषी थे। तो वो कौन सी भाषा भाषी थी ये पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रख लेना है। भोजपुरी भाषा भाषी वो थे। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बचपन में उनकी शिक्षा जो हुई थी वो भोजपुरी में ही हुई थी, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो अगले क्वेश्चन के ओर थे। सेन साहब की पुत्रियों में एक थी, तो एक थी कौन, तो आपको ऑप्शन पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। आरती, भारती, गायत्री, बंटी।
तो ये सब नहीं थे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आरती थी वो थी उनकी बेटी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो 5 पुत्रियां थी और 1 पुत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किशु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो खोखा से जो था मोटर कार को खतरा जरूर था। शेन साहब के मित्र थे। शेन साहब के मित्र कौन थे? ये हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जो पत्रकार जी थे वो ना मित्र थे, पर उनके व्यंग से वो ऐड कर रह गए थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नलिन विजय शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ये आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो उनकी जो माँ का नाम था वो रत्नावती था और पिता का नाम था राम अवतार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप अगर पाना चाहते हैं ऐसे वीडियो को, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं मिलते रहें, ऐसे वीडियो मिलते रहें और अभी आप भी बोर्ड में रैंकर्स टॉपर बन सके और अपने परिवार का क्या कर सके, नाम रोशन कर सके। ठीक है ना। तो आप कहीं भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन करिए, कोई बेसिक चीज़ नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप जहाँ चाहें आप कैपेबल हैं, खुद पढ़ सकते हो। आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के बलबूते भी कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। क्या है, घर बैठे आराम से पढ़ लेना है, एट दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था राम अवतार पंडित शर्मा, राम अवतार शर्मा। उनकी जो माता का नाम था वो था रत्नावती शर्मा। ठीक है, रत्नावती शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भद्रघाट पटना में। वो भोजपुरी भाषी थे, तो वो बिहार से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नलिन विजय शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो स्कूल की जो पढ़ाई थी उनकी वो हुई थी बिहार में ही हुई थी, बिहार के पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करते रहें। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम था क्या? खुराना, गिरधर, वंशीधर, श्रीधर लाल। तो उनके पिता का नाम था गिरधर लाल, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है मदन की उम्र क्या थी? किसकी उम्र? तो मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो मदन क्या था, बहुत छोटा बच्चा ही था, तो उनकी जो थी क्या उम्र पूछी जा रही है, उनकी उम्र कितनी थी? तो मदन जो था वो कितने वर्ष का था? तो मदन 5-6 वर्ष का था। काशू का भी पूछे तो वो लगभग क्या जोड़ीदार थे। तो ऑप्शन मेरे ये जो था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन खुद अपने पिता के हाथों से क्या था, पिटता था। तो किसके पिता हाथों से? तो पिता के हाथों से पिटता था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? आपकी जो सारे कवि या कवि कहानीकार की रचनाएं को बहुत अच्छे से याद करनी है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दृष्टिकोण जो है हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी अच्छे से याद रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? तो क्या करते थे सेन साहब को जब प्रॉब्लम होती थी किससे, मदन से, तो वो गिरधर को खूब डांटते थे और गिरधर इसी गुस्से में घर जाकर मदन को खूब पीटता था। ठीक है ना। तो ये क्या ट्रांसफार्मिंग हो रहा है एक दूसरे के गुस्से को निकालने का। तो वो किसको उन्होंने खूब फटकार लगी? तो गिरधर लाल को उन्होंने खूब फटकारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है?
तो मैंने बताया था वो मध्य वर्ग, अगर मध्य वर्ग नहीं मिले तो मध्यम वर्ग मत मारिएगा, निम्न मध्य वर्ग आप मार सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? तो वो मदन का पिता है, मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर। कभी कभी पूछता है इस चैप्टर का मुख्य पात्र कौन? तो आपको मुख्य पात्र में मदन का नाम देना है, ना कि सेन साहब या काशू का। मदन जो है इस चैप्टर का मुख्य पात्र है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। कि किसे इस बात पर गर्व है? तो उनके माता पिता को, हर माता पिता को खुशी होती है जब उनकी बेटियां बहुत शालीन सज्जन होती हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखती है, ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देती। तो उनकी माता पिता को इस बात पे क्या था? बहुत ही ज़्यादा गर्व था, होना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, सेन साहब की मोटर कार थी, तो उनकी जो मोटर कार थी काले रंग की थी, 7,500 की थी, और कंपनी का नाम हो जाता है, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर हो जाता है, ब्रिजा हो जाता है, फॉर्च्यूनर हो जाता है। तो उनकी भी मोटर कार का एक नाम था, उनका जो था स्ट्रीमरलैंड नामक कंपनी की उनकी कार थी, मोटर कार थी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, स्ट्रीमर इंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? 60,500 की। स्ट्रीमरलैंड किस रंग की थी? तो काले रंग की। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारे कह रहा है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ठीक है, तो किससे नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से तो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता? तो नहीं, एक वाक्य था, कौवों की जमात में हंस घुसना चाहता था। तो कौवा किससे क्या गया? तो मदन और उसकी टोली को कहा गया था जो लट्टू नचा रहे थे। तो उसी में ना काशू शरीक होना चाहता था। तो किस खेल में पूछा जाता? तो लट्टू के खेल में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन मैं कह रहा है, सीएन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? तो उनके एक दोस्त का नाम वहाँ पूछा गया था। तो पत्रकार महोदय उनके क्या थे? दोस्त थे, और उन्हीं के व्यंग से वो ऐड कर रह गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बैठते हैं। नलिनी प्रसाद शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी, या कब हुई थी? ठीक है, सॉरी। तो आप सारे लेखक की मृत्यु और जन्म तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। उनका जन्म हुआ था 1916 में, और इनका जो मरण हुआ था वो कब हुआ था, ये हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हो गया था। तब क्वेश्चन नंबर ये जो है बिल्कुल सही मार देना है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विष के दांत कहानी ली गई है। विष के दांत कहानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से या किस पुस्तक से कहानी या कविताएं ली जाती हैं? तो बहुत जगह होगी। तो ये जो है विष के दांत एवं अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर बी टिक मार देना है दोस्तों। तो हमारा यही सपना है कि हर जगह से हम टॉपर निकाल सके, सभी को रैंकर्स बना सके। अब डिवीज़न नहीं, हमें क्या लाना है? रैंक लाना है, खुद टॉप करना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो सेपरेट बनाएंगे। अगर किसी भी चीज़ पे आपको डाउट हो तो इस पर भी हमें कमेंट कीजिएगा। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। या आज के लिए यहीं तक। आज हमने जो 44 क्वेश्चन किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ आज यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।